और निकाह कैंसिल होने का क्या रीजन है वो सारा कुछ बताती हूँ। अच्छा ये पूंछ वाला डिजाइन है। पहली एक ये वाली, अभी दूसरी ये देखो ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश अब सही से निकल रहा है। असल में मेरे नेल्स की शरीफ है। और छोटी मम्मी ये क्या कर रही है, कपड़े धो रही हैं। सुबह सुबह मैं जा रही हूँ अपना व्लॉग अपलोड करने के लिए। ये रहा सामने दूल्हे का ना नया घर बन रहा है, ये वाला घर। अब ये क्या है कि इसको ना सीमेंट नहीं लगी हुई ना, खाली ईंटों का है, ये प्लास्टर होगा। कल ट्रैक्टर आया ये सीमेंट लेकर ना कि सीमेंट लगेगी। ये देखो ये पड़ी हुई है और इतना ज्यादा तो बारिश थी, इतना ज्यादा तो ये दलदल था सारा। देखो आधा टायर नीचे गया। अब एक और ट्रैक्टर मंगवाया इसको निकालने के लिए, नहीं निकल रहा। कल रात से ये फंसा हुआ है, निकल ही नहीं रहा और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है। अभी ये दूसरा आया है। बेवकूफ़ी है, जैसे बारिश थी तो क्यों आए थे? खुद आ गए, उन्होंने मना किया था कि अभी बारिश है, पानी होगा जमीन के अंदर, अभी नहीं आना। ये देखो ये सीमेंट आई हुई है ना, ये सीमेंट लेकर आए हैं। अब बारिश में भला कौन लेकर, ये रेत है, इसमें सीमेंट मिक्स होता है ना। तो ये रेत लेकर आए थे। निकल गया निकल गया निकल गया, वाह भाई वाह, निकल गया। ये वाला दिमाग इन्होंने सही लगाया है। ओ बस बस निकल गया। एक दलदल से निकला, दूसरी में फंस गया। आखिरी मरहला चल रहा है। ये पीछे वाला जो है ना, ये बड़ा पावरफुल ट्रैक्टर है। फाइनली फाइनली चलो अब हम भी चले अपना ब्लॉग अपलोड करने के लिए। हम लोग निकलवा के आखिर छोड़ा। हाँ आखिर देखो मैं आई हूँ फिर निकला है। कल रात से अब सारे खड़े थे यहाँ पर, चाय भी खत्म होगी ये सारा सीन देखते देखते। अपलोड करते करते मैं देखो कहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर शहर में आए, वहाँ पर हो ही नहीं रहा था और यहाँ बसों के अड्डे पर आ गए हैं। और मैंने यहाँ पर देखे मिट्टी के बर्तन और इतने ज़्यादा कोई खूबसूरत मर्तबान। देखो वहाँ से हम ढूंढ रहे थे, यहाँ पर मर्तबान भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये जो पानी वाले घड़े हैं ना, ये लाइन से लगे और इनका कितना प्यारा डिज़ाइन है। असल में मुझे यहाँ से चाहिए था ये जो चाय के लिए ना ये प्याले होते हैं ना, ये देखो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये चीज़ें अब बड़ी हम मिस करते हैं, बहुत कम हो गई हैं। गांव में ना ये चीज़ें बड़ी होती थी, अब गांव में भी कप शुरू हो गए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे पड़े, अच्छा छोटे कप भी पड़े हुए हैं। ये देखो ये भी बड़ा खूबसूरत कलर लग रहा है। ये वाला डिज़ाइन प्यारा नहीं है चाय के कप के लिए, कलर भी प्यारा इसका है। देखो अच्छा लग रहा है कप। पर मैं अंदर आई हूँ तो पूरा देखो गोदाम भरा हुआ है पूरे पराज से। ये देखो ये जो होटलों पर हर जगह पर इन प्लेटर इसमें बना कर देते हैं और ये पूरा गोदाम है। और यहाँ से वो कह रहे हैं होलसेल पर हम ना पूरे ये बड़े बड़े मतलब यहाँ से जाते हैं, दर्जनों में सेल करते हैं। और बाकी इसके अलावा पीछे देखो वो कुन्नी भी पड़ी हुई है, लग रही है। मेरे पास तो खैर है वहाँ पर इस्लामाबाद में। थैंक यू सो मच। काफ़ी ज़्यादा वजनी है और हमने एक जो है ना इनसे एक पीस ले लिया। ओहो ये बहुत ज़्यादा वजन है इसका। आज हम आए हैं मुजम्मिल के पीछे वाले घर में और अब जो है मुजम्मिल अपनी बकरी का दूध निकालेगा। आ जाओ भाई, मुजम्मिल जो है आज अपनी बकरी का दूध निकाल पीने वाला। हमारे पास आ गई है बकरी। ओए इधर तो देख। तो बकरी जो है मान नहीं रही, बकरी कह रही है कि मेरा दूध नहीं निकाल। लेकिन मुजम्मिल तो आपको पता है मुजम्मिल कैसा बंदा है। जब मुजम्मिल जब एक दफ़ा कमेंटमेंट कर देता है तो बकरी की क्या अपनी आप की भी नहीं सुनता। चलो जल्दी करो आप इसे पकड़ो, इसे कान से, क्योंकि भाग जाते हैं कल इसने। चलो मैंने पकड़ लिया। अरे रुक जा। नहीं यार ये तो इसके साथ मुझे ये कह रही है इतना आसान नहीं है मैं दूध। मैं गिलास लेकर आई हूँ यहाँ पर। मुझे पता चला है बकरी का दूध है यहाँ पर। ओए यही वाली बकरी है, वो तो भाग गई सुन के। आज जो है ना मैं बकरी का दूध निकालने वाली हूँ। चलो या अल्लाह खैर, मारना नहीं मुझे, मारना नहीं।
मेरी चाय तो बन जाएगी, मेरी चाय बन जाएगी। चाय अब आंटी की स्पीड तेज होगी। बन जाएगी। आज बकरी के दूध की हम बस चाय पानी पियेंगे। मिलाना बाकी, क्यों, ये कहाँ जाएगा? दूध में पानी मिलाना ये बाकी। नहीं आ रहा दूध इसमें से, क्या हो गया? निकल ही नहीं रहा है। हो सही किया। अलीश भाई मेरे नेल है असल में, उसको चुभेंगे। बस बाकी पानी मिलाना बहुत है। नहीं काफी सारा है। इधर देखो, सारा तो नीचे गिर रहा है। पिया क्या है? ये देखो ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश दूध बकरी का। ना ये मैं पूरा निकाल दूं। निकालो निकालो। अलीश भाई ख्याल करना है। ये देखो अब सही से निकल रहा है। असल में मेरे नेल्स की वजह से ना मैं डर रही थी कि उसे नेल ना चुभे। सुबह आप क्या लेके आता हूँ। हाय, इस बकरी का थैंक यू जिसने पूरा गिलास दूध का हमें दिया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। ये देखो मैं बकरी का दूध निकाल कर लाई हूं। मैं दूध का गिलास लेकर जा रही हूँ अपने घर पर चाय बनाने के लिए। निकाह का फंक्शन खत्म और यहाँ पे इनका गुरला शुरू हो गया। आज लास्ट डे है, मेरा बच्चा जितना खेलना है खेल लो। सुबह सुबह हम यहाँ से जा रहे हैं। मोमल की तो वाह वाह हुई है। मोमल क्या डांस करते, कोई गाना लगा दो सारे इसको मतलब पूरे स्टेप आते हैं। घर पे जो सारी इतनी सारी लाइटिंग लगी हुई थी वो सारी आज हमारे घर की लाइटिंग भी निकल गई है। सारे मेहमान भी चले गए हैं, बस अभी हम घर वाले बैठे हुए हैं। इब्राहिम ने तो मुझे एक डांस भी नहीं दिखाया। बस हमारी चारपाइयाँ भी अम्मी कब आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता सारे मेहमान जा रहे हैं। आज हमारा भी यहाँ पर लास्ट है। सारे मुसाफिर से बस अब आखिर में हम बचे। हम भी सुबह सुबह अब यहाँ से चले जाएंगे। मैं वो बकरी का दूध निकाल कर लाई हूँ कि चाय बनाएंगे। यहाँ पर जैसे हम आए तो शबाना बाजी ने पहले चाय रखी हुई थी, तो चाय तो हमने अम्मी मुझे ये बताएं, आपने कभी बकरी के दूध की चाय पिए? हाँ पीती, कैसा होता है पहले जायका? पीती थी। तो थोड़ा थोड़ा नमकीन होता है। नमकीन होता है, अच्छी बनती है उसकी। हाँ अच्छी बनती है। कौन सर ने कभी पिए बकरी? अच्छी होती है। हमारे पास बकरियाँ हुई थी, बकरी का दूध की हम चाय बनाते हैं। अच्छा, और अलिशबा ने अब तो नहीं पी? जब यहाँ पर थी ना मैं पीती थी, मुझे अच्छी लगती थी। मतलब पूरा घर भरा हुआ था, हर जगह पर चारपाई थी। वहाँ पर एक लाइन चारपाइयों की पंखे की वहाँ थी, एक वहाँ पंखे की लाइन थी, एक यहाँ पंखे की एक लाइन थी। मतलब एक एक पंखा लगता गया और चार चार पाँच पाँच चारपाइयाँ लगती गई। और एक लाइन यहाँ थी और एक लाइन यहाँ थी और बरामदे में भी थी और एक लाइन बाहर भी थी। इतने माशाल्लाह से लोग थे। तो खैर अभी खाली एक निकाह का था ना, इससे पहले मतलब इसके बाद तो अभी शादी के फंक्शन आने हैं। फिर मतलब वहाँ जमीनों तक कमी चारपाई होंगी सबकी। ये देखो आज बड़े खूबसूरत प्यारी प्यारी सी ना ये गिंदियाँ बनकर आई है। मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। ये देखो हमने कितने सारे बिस्तर बनाए ना। ये एक, पहले गिन लूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, आ जाओ कौसर, ये 7, ये 8 बनवाई हैं। और ये बनी किसकी वजह से? अम्मी की वजह से। कपड़ा मेरे पास काफ़ी सारा इस तरीके से टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे, जो मतलब ना तो उनका कोई जोड़ा बन सकता था ना कोई सूट बन सकता था। अम्मी ने कहा कि ये मुझे दो, मैं गांव से बनवा कर देती हूँ। तो मैं ना इस तरीके से प्यारी प्यारी, यहाँ पर हमारी ज़बान में तो गिंदी बोलते हैं। और ये पता है पिछली बार जब हम सर्दियों में आए थे ना, तब से ये कपड़ा हम देकर गए, तब से बन रही हैं। ये देखो तो सारे टुकड़े उन्होंने जोड़ जोड़ कर, ये देखो कितनी खूबसूरत प्यारी प्यारी बना कर दिया ना। ये पहली एक ये है, कौसर वहाँ से पकड़ो, इधर रखते जाएं। पहली एक ये वाली, अभी दूसरी, सबका एक जैसा डिजाइन है। बड़ी है ना, लंबी इतनी हाँ, ये खुली इस तरीके से ज्यादा। इसका अच्छा लग रहा है, अम्मी को ये वाला पसंद है, इसमें वो बनी। तीसरी हमारी ये गिंदी हो गई, ये भी अच्छी बनी। अम्मी मुझे पसंद आई, अच्छी बनाई। ये दूसरा बोरा दे दो। हाँ बोरा भरा हुआ इतने मतलब जैसे दुपट्टे होते हैं, जैसे कपड़े काफी सारे ऐसे होते हैं जो हमारे काम नहीं आते, तो वो इनमें दे दो ना, बड़ी खूबसूरत बन जाती है, में अच्छी भी लगती है। कपड़ा वाला ये जो बैक साइड वाला ना, ये देखो ये वाला कपड़ा, ये वाला हमने अलग से लिया था। ये तो देखो पूरा पूरा लगाना पड़ता है। ये जो अंदर छोटे छोटे टुकड़े है ना, ये वाला ना इसी कलर में लगाती तो बहुत स्लूप आता है। हम ये ग्रे भी गुलाबी हो गया, पिंक हो गया, अलग अलग है। ये चौथी हो गई। ये देखो एक इसका ये वाला डिजाइन है, सबके जो है ना अलग अलग डिजाइन है और सारी मुझे तो अच्छी लग रही है। कि अब जब हम आएंगे ना, जैसे यहाँ पर शादियाँ फंक्शन होते हैं, मेहमान आते हैं। ये क्या? अच्छा ये कूंज वाला डिजाइन है। कूंज की तरह, कूंजे ऐसे लाइन बनाकर जाती है ना, तो इस डिजाइन। बताओ कौन सी अच्छी है?
अच्छा, सबके डिजाइन डिफरेंट बने हैं, ये देखो। आएंगे ना तो ये यहाँ पर लगाने के लिए ना मेरे पास इस तरह की नहीं थी, ये वाली ये थी। देखो ये हमने बनवाए थे, तब बनवाए थे जब सर्दियों में देकर गए थे। कितने महीने से भी बन रही है? 6 माह हो गए। 6 माह हो गए। और ये हाथों पर बनती है, बिल्कुल बारीक बारीक एक एक टांका लगाना पड़ता है। ये देखो, जैसे दिन में बैठे होते हैं तब ऐसे लगा देते हैं कि मेहमान कोई आए तो उनको लगा देते हैं यहाँ पर, और वहाँ से तकिया अच्छा सा लगा दें, और जब रात में सोने का टाइम हो तब इस तरीके से पूरी वो बिछा देते हैं। वो बॉल नहीं मिल रही, बॉल के पीछे देखो अंदर आए, वरना अंदर आते ही नहीं है। हाथों पे बनिए ना, ऐसे बारीक बारीक छोटे छोटे ऐसे टांके लगाते हैं, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े काट कर लगाते हैं। तो ये गांव की औरतों ने बड़ी मेहनत करके देखो इस तरीके से बना कर दी है। और कलर देखो सब में अलग है, सी ग्रीन, रेड, ब्लैक, ग्रीन, फिर पिंक आ गया, फिर ब्लैक, फिर ये सी ग्रीन भी है ऐसा। तो इस तरीके से बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे ये डिज़ाइन बने हैं, और सब डिज़ाइन डिफरेंट हैं, बहुत प्यारी प्यारी बनी हुई हैं। से देखो इनके कॉर्नर कैसे बनाते हैं ना, छोटे छोटे। ये ऊपर वाला हमारा था, ये फिर अलग से हमने ये वाला लिया था कि पूरा कवर करने के लिए, ये इस तरीके से। यहाँ से मैं सनसेट देखने के लिए आई थी, क्योंकि जब से हम आए हैं अपना ये सीक्रेट यहाँ से रास्ता बनाया है, यहाँ से आ रहा है, जा रहा है, और फिर इधर चला जाता है, फिर आगे से आ जाता है। तो इसने खेल बनाया ना, गेम खेली हुई, गेम बनाई हुई है। मैं जब भी ना यहाँ पर गांव में आती हूँ ना, मैं सनसेट लाजिम देखती हूँ, क्योंकि खजूर, दरख्त और हरियाली में ना सनसेट बड़ा खूबसूरत लगता है। इस बार मैं जरा बिजी थी निकाह के फंक्शन में, तो मैंने कहा चलो आज देख कर आते हैं। ये तो देखे कि इन पर जो है ना ये कपास लगती है, फूल लगे हुए हैं, फ्लावर के अंदर से ना ये निकलता है, और इसी के यहीं से कपास निकलेगी। वो मौसम भी देखने का होता है जब यहाँ, वो मौसम भी देखने का होता है जब कपास पूरी तैयार हो जाती है। तो पूरे गांव की औरतें ना यहाँ पर कपास चुनने के लिए आती हैं। तो यहाँ रंग बिरंगी सबके दुपट्टे दिख रहे होते हैं। मैं बाहर आ गई हूँ, हल्की फुल्की वॉक कर लेती हूँ, और आज मैं आपको बताती हूँ कि निकाह कैंसिल क्यों हुआ था, और निकाह कैंसिल होने का क्या रीज़न है, वो सारा कुछ बताती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जब से मेरे घर में मतलब ये सारा फंक्शन शुरू हुआ है निकाह का। मुझे इतने सारे कमेंट और मतलब काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, बहुत सारा प्यार भी मुझे दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, नेकी का काम किया है। लेकिन कुछ लोग बार बार रिपीट कमेंट कर रहे थे कि आपके घर पर निकाह क्यों हुआ है, लड़की का भी तो घर है, उनके घर पर निकाह क्यों हुआ है। तो निकाह मेरे घर पर नहीं हो रहा था, मेरे घर पर सिर्फ जागो नाइट का फंक्शन था, निकाह उनके घर पर था। और दूसरी बात यह है कि निकाह मतलब इस तरीके से था कि निकाह वहाँ पढ़ा जाएगा, फंक्शन फिर मेरे घर पर होगा, क्योंकि जो शबाना बाजी के घर है वहाँ का रास्ता नहीं है, सड़क नहीं बनी हुई। मतलब ये देखो, ये वाला रास्ता है ना, ये इससे भी वो छोटा है, ये आप देख रहे हो कितना पतला है, इससे भी छोटा रास्ता है। बड़ी मुश्किल से मतलब वो साथ में ना वाटर है वो जो पानी का, वहाँ से फिसलते फिसलते कोई पानी में गिर जाए कोई कहाँ, तो बाराती सारे वहाँ पर जाते तो जाते कैसे। फिर क्या सोचा, फिर क्या प्लान बना था कि निकाह इस तरीके से होगा कि दुल्हन वहीं पर होगी, जैसे उसके साइन लेते हैं, निकाह जैसे पढ़ा जाता है, जो शर्तें सारी लिखी जाती हैं, वो सारा कुछ उनके घर पर ही जाकर होगा, लड़की के घर पर, असलम भाई शबाना बाजी के घर पर। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर उस दिन आंधी तूफान शुरू हो गया, दुल्हन वहाँ पर फंस गई, जहाँ सैलून गई हुई थी उसको वहाँ पर रेडी करा रहे थे, हर कोई इधर उधर फंस गया, जिसकी वजह से उस दिन निकाह कैंसिल हो रहा था। और मतलब यही बोल रहे थे कि निकाह अगले दिन रखेंगे, और वहाँ पर उनके घर से भी इस वजह से निकाह कैंसिल हुआ। मेरे घर पर निकाह इस वजह से हुआ था कि ये मौसम की वजह से, वरना निकाह मेरे घर पर नहीं रखा गया था। ऐसी बात नहीं है कि जिस बच्ची का अगर हम एक होता है, रिश्ता हो रहा होता है और साथ अगर दे देते हैं, उसमें एक नेकी का काम कर लेते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरी कोई इस चीज़ में कोई शर्त होती है कि निकाह होगा तो सिर्फ मेरे घर होगा वरना नहीं होगा। रीज़न बना है। तो अब जब शादी होगी तो शादी के लिए प्रॉपर उनके घर तक एक रास्ता बनेगा ताकि गाड़ियाँ जा पाएँ, बाराती भी जा पाएँ। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, और अल्लाह का प्लान यही था कि मेरे कमरे में ही निकाह होना था उस लड़की का। हालांकि हमारा कोई नहीं था, बस मैं कहती हूँ ना, मेरा घर बड़ा बरकतों वाला, बड़ा खुशियों वाला घर है माशाल्लाह। मेरे घर में हमेशा रौनकें लगी रहती हैं, और मैं अपनी सास को दिल से दुआ देती हूँ, बड़े दिल से मैं अपनी सास को दुआ देती हूँ और उनको बड़ा दिल से याद करती हूँ। उन्होंने एक घर ना बड़े प्यार से बनवाया था, और जैसे वो प्यार से बनवा कर गई हैं ना माशाल्लाह, हर वक्त इस घर में ना खुशियाँ और रौनकें रहती हैं। मैं जैसे सबकी खुशियों में शरीक होती हूँ, सबके बच्चों की खुशियों में शरीक होती हूँ, मेरी भी ख्वाहिश है कि जब मेरे बच्चों की शादी हो, मतलब मेरी सेहत अच्छी हो, सब कुछ ठीक हो, मैं भी तब अपने बच्चों के टाइम पर भी ऐसे अच्छे से खुशियाँ मना पाऊँ, सब अच्छे से कर पाऊँ। कहते हैं ना कि दूसरों की खुशियों में खुश रहो,
खुशियाँ मनाओ तो अल्लाह पाक जो है ना आपकी खुशियों में भी बरकत डालता है। अल्लाह पाक आपके लिए भी अच्छा करता है, इंशाल्लाह हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इस गर्मी में हमने हिम्मत नहीं हारी। इस गर्मी में हम गर्मी जैसे कैसे बर्दाश्त कर रहे थे, फिर ऊपर से लाइट, जैसे बारिश शुरू हुई लाइट गई। 3 दिन मुसलसल यहाँ पर लाइट नहीं थी पूरे गाँव में, और हमने 3 दिन यहाँ पर जनरेटर चलाए रखा है। मतलब पूरी रात भी जनरेटर चलता रहा है। दिन में ऐसा था कि कभी मतलब 2-4 घंटे चला लिए, फिर 2-4 घंटे गैप ले लिया, क्योंकि एक रात का तकरीबन हमारा 10,000 का पेट्रोल आ रहा था। ये जनरेटर पूरा घर चला रहा था, जिसमें पानी की मोटर चल रही थी, फ्रिज चल रही थी, पूरे पंखे, कूलर पंखे, जितने लोग थे यहाँ पर सारे इधर सो रहे थे, क्योंकि पूरे गाँव में लाइट नहीं थी। हमने अपने पूरे फंक्शन किए हैं, जो सोचा था कि हम खुशी धूमधाम से करेंगे वो सारा कुछ अच्छे से हुआ है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि हमारा भी अच्छे से हो, और हमने वही कोशिश की है कि अच्छे से हो। अभी बहुत गर्मी होगी, अभी अंदर चलते हैं। हाय अल्लाह, यहाँ पर आई हूँ तो सुकून मिल रहा है, ठंडी ठंडी हवा मिल रही है। अंदर ये बिस्तर तो सारे रख दिए, और एक ये चीज़ मेन जो हमारी रह गई थी दुल्हन का गिफ्ट, वो मैं भूल गई हूँ। देखो, चलो अभी देख कर आते हैं। सारे लपेट के रख दिए, अभी ये मैं सारे ना संदूक में रख के जाऊँगी। शबाना बाजी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटी के निकाह की, और मुबारकें तो दे रही हूँ उसी दिन की। उसके लिए जो मैं गिफ्ट लाई थी वो तो मैं भूल गई हूँ देना। ये गिफ्ट था उसका, सानिया का। देखती हूँ से पसंद आता है कलर। मैंने बड़ा प्यार से खूबसूरत कलर लिया उसके लिए, तो उसको ये बनवा कर दीजिएगा वाली। हाँ, ये वाली, ये सब ने पसंद किया। मुझे इतने कमेंट आ रहे थे कि ये आपने कहाँ से लिए, तो ये मैंने बहरिया फेज़ 8 से राबी सेंटर से लिया था। जो मुझसे पूछ रहा था कि ये मैंने कहाँ से लिए, देखो करीब से मैं आपको इसका ये काम चेक कराती हूँ। बड़ा खूबसूरत काम हुआ हुआ है इसका। जितने वो चीज कपड़े हैं ना सारे उसको तैयार करवा के दीजिएगा। ये भी डबल शेड में दुपट्टा भी इसका तो दिखाया था ना। हाँ, आपको तो दिखाया था मैंने। यार मुझे बताओ, अच्छा है? हाँ, निकाह का अच्छा जोड़। आगे तो नसीब बचे करने। आमीन आमीन। छोटी मामी से मिलने के लिए जा रहे हैं, जब से आए जा ही नहीं पाई इतनी गर्मी में। और छोटी मामी ये क्या कर रही है, कपड़े धो रही हैं? क्या घर में पानी नहीं है? अच्छा, हम आपके पास आए हैं। ये देखो पानी अभी ना ये चल रहा है, अभी शायद जमीनों को ताज़ा ताज़ा पानी ना चल रहा। अम्मी देखें, हाथ दूं? कोई मुबारक निकाह की उम्र की उम्र पे भी तो जा रही हैं। खुशी, दो खुशियाँ मिल गई बेटे की। हमारे लिए दुआ करना, 20 तारीख को हमारे लिए दुआ मांगना, सबके लिए मांगना। पाकिस्तान की तो दुआ मांगो। देखो पीछे लाइन बनाकर, कतार बनाकर कूंजे आ गई जैसे। खाना वो साथ लेके आ गई। चलो छोटी मामी के घर चलते हैं, गर्मी हो गई, जरा पंखे पर बैठते हैं। यहाँ पर भी 3 लाइनें लगती हैं, एक ये तीसरी लाइन ये वाली हो गई। देखे जैसे हम छोटी मामी के घर में आए हैं, छोटी मामी हमारे लिए ये डिश लेकर आई है। ये ताजी ताजी फ्रेश खजूर इनकी उतर रही है। ये कौन बैठा है बीच में? फिर से लाइट चली गई, दोबारा से लाइट चली गई। इतनी मुश्किल से आई थी, वही चली गई फिर। छोटी मामी के घर से होने के बाद हम आ गए अपने घर। अब हम यहाँ पर अपनी चारपाई पर बिस्तर लगाएंगे, खाना खाएंगे। बस ये होती है शाम को कि जैसे अंधेरा हो तो सब सोने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अपना कूलर पंखा लगा लिया, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गर्मा गर्म तंदूर की रोटी आ गई, और साथ में यहाँ पे गाँव के बने हुए आलू शोरबे के ना यहाँ बड़े मज़े के बनते हैं। चलो अब यहाँ पे तो खैर मैं जब से आई हूँ रोटी खा ही रही हूँ, मेरी डाइट सारी टूटी हुई है। वापस घर जाकर फिर डाइट करूँगी।